एक 18 साल की लड़की को पहली तिमाही के अंत में उसकी कार में गोली मार दी गई। उसका पर्स वो वहीं है, उसका वॉलेट सब कुछ तो वहीं दोनों सीटें पीछे की ओर झुकी हुई हैं। सही है। यही बात है, जिसका मतलब है कि वे शायद वहाँ बैठे आराम कर रहे हैं। कुछ हुआ हो सकता है। मुख्य संदिग्ध उसके अजन्मे बच्चे का पिता है जो खुद राज छुपा रहा है। मैंने बस इतना कहा, देखो मैंने उससे बात करना बंद कर दिया क्योंकि तुम जानते हो उसने मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज करना शुरू कर दिया था और फिर वो ऐसी थी। तुम जानते हो? हम थे, मिल रहे थे। डा डा डा। ये इनसाइड द क्राइम है जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। जांचकर्ताओं को गिरफ्तारी में करीब 1 साल लगा, लेकिन जांच तो बस शुरुआत थी। आखिरकार चौंकाने वाली सजा सुनाई गई। तारीख है 11 नवंबर 2022, स्थान सैनफोर्ड, फ्लोरिडा। ये शहर ऑरलैंडो से 30 मिनट उत्तर में है। आधी रात से पहले सैनफोर्ड पुलिस का एक अधिकारी कोस्टलाइन पार्क के पास गश्त कर रहा था। तभी उस अधिकारी ने एक ग्रे निसान कार के अंदर एक महिला जो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी को पाया। तो सब दरवाजे बंद थे, बस आगे का दरवाजा लॉक नहीं था। हाँ, मुझे लगता है सबसे अच्छी पर्सनैलिटी। उसके पास सबसे पहले कौन आया? मुझे नहीं पता सैनिकों को किसने और कितनी देर रोका। वो कहाँ है, किस जगह? वो नीचे है। ठीक है, जब वो यहाँ आई थी तब भी वहाँ थे। खैर मुझे लगता है कि वो पक्का नहीं था, यहाँ कोई नहीं था। पार्क वे में लोग वहाँ आ कोई पहुंचे नहीं थे। था। उन्हें लगा कि वह चालू थी। तो हमें नहीं पता कि ये कब हुआ था। अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक जब वे पहुंचे तो कार चालू थी। सभी खिड़कियां बंद थीं, सिर्फ ड्राइवर साइड की छोड़कर। कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार पीछे वाले ड्राइवर साइड पैसेंजर दरवाजे के पास जमीन पर और ड्राइवर साइड के दरवाजे के बाहरी हिस्से पर खून था। ड्राइवर सीट पर एक अज्ञात गोरी महिला थी। सीट पीछे की ओर झुकी हुई थी और गोली लगने से प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी। ड्राइवर साइड के दरवाजे पर खून, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मृतका के बाल खून से सने हुए थे। सामने वाली पैसेंजर सीट के फर्श पर एक छोटा पर्स देखा गया और करीब से देखने पर हलफनामा देने वाले अधिकारी ने मृतका की टांगों के बीच एक बैंगनी रंग का मोबाइल फोन देखा। पीड़िता की पहचान 18 वर्षीय काइलिन फियांग के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस से हुई। अदालत दस्तावेजों में लिखा है कि वाहन के पीछे ड्राइवर साइड पैसेंजर दरवाजे के पास जमीन पर 9 mm का एक खाली खोल मिला। आगे लिखा है, घटनास्थल की पूरी स्थिति के अनुसार ये डकैती का मामला नहीं लगता। रात 1 बजे अधिकारियों को बताया गया कि काइलिन की दोस्त उसे ढूंढते हुए घटनास्थल पर आई। मैं जांच करता हूँ, ठीक है? मुझे जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आप यहाँ आई और सिर्फ अपनी दोस्त की बात करना चाहती हैं। ठीक है, तो इसका उससे कुछ लेना देना है? हाँ। क्या तुम फ़ोन पर हो? फ़ोन रख सकती हो? मैं फ़ोन पर नहीं हूँ। ठीक है। क्या तुम्हारे पास अपनी आईडी है? क्योंकि तुम्हें पहचानना पसंद है जब तुम। ठीक है, नहीं, मेरे पास अभी नहीं है। मैं जल्दी में निकल गई थी क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लगा। क्या ये तुम्हारा पुराना रिश्ता है? क्या ये तुम्हारा पुराना रिश्ता है? नहीं, ये मेरे पापा है। मेरे पास मेरा लाइसेंस और जानकारी है। मेरा मतलब है मेरे पास मेरा लाइसेंस है। हाँ, उस व्यक्ति का सरनेम नोट कर लेते हैं, क्रिस्टीन सिमोन। सिमोन कुछ ऐसे विवरण साझा करती हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। वो बताती हैं कि केलन कोस्टलाइन पार्क में संयोग से नहीं थीं, वो वहां किसी से मिलने आई थीं। आपने वास्तव में उन्हें यहाँ पाया था? मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, इसलिए घबराने या परेशान होने से पहले ध्यान केंद्रित करें। कृपया। कृपया ऐसा मत कीजिए। गोली मत चलाओ, गहरी सांस लो। जो कुछ भी आप मुझे बता रही हैं वो सच में बहुत अहम है। ये हमें समझने में मदद करता है कि क्या हुआ था। आखिरी बार उनसे कब बात की थी? आपका और आपकी दोस्त का नाम क्या है? मेरी दोस्त का नाम केलन फियांग है। ठीक है, आखिरी बार उनसे कब बात की थी? या फ़ोन पे बात हुई थी या टेक्स्ट मैसेज में? ठीक है, मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। आखिरी बार मैंने उनसे 7:08 बात की थी। सिमोन टैप 1, धन्यवाद। ठीक है, वो बातचीत किस बारे में थी? क्या मैं इसे देख सकती हूँ? ठीक है, वो ठीक थी। तो उनका एक बेटा है। हाँ ठीक है, तो उनका एक बेटा है। वो चली गई क्योंकि वहाँ समस्या थी। जहाँ वो थी वहाँ वो किसी और से प्रेग्नेंट हो गई और उसके एक और बच्चे की माँ थी। और फिर वो किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ी हुई थी जिसके पास एक बच्चा था। ठीक है। हे भगवान, मैं नहीं कर सकती, ये मुमकिन नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है। ये ठीक है, मुझे बहुत अफसोस है। ठीक है, तो वो अपने बेटे को उसके पहले बेबी डैडी के घर छोड़ने जा रही थी। क्या किसी और को पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड, क्योंकि मैं उससे फ़ोन पे बात कर रही थी और वो बहुत अच्छा बताओ। तो तुमने उससे बात की? बातचीत किस बारे में थी? ठीक है, बातचीत ये थी कि वो मुझे बता रही थी कि वो बेसिकली बेबी डैडी नंबर 2 से मिलने जा रही है। उसका नाम डोनोवन है। ठीक है, और वो बेबी डैडी नंबर 2 से तुम्हारा क्या मतलब है? वो उस बच्चे के पिता नहीं है? नहीं, वो उसके असली बेटे के पिता नहीं है जो उसके पास अभी है। ठीक है, उसके पिता नहीं है। क्या वो प्रेग्नेंट है? हाँ है। ठीक है, कितने महीने? वो इतनी बड़ी नहीं दिखती, तो वो
13 हफ्ते की है। तो वो उसी बेबी डैडी से मिलने जा रही थी, वो अपने दूसरे बेबी डैडी से मिलने जा रही थी जिससे वो प्रेग्नेंट है। सही है, ठीक है। और उसका नाम क्या है? डोनोवन। जांचकर्ताओं ने डोनोवन की पहचान डोनोवन फैसन के रूप में की। माना जाता है कि वो केलन के अजन्मे बच्चे का पिता है। अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उसका पता अपराध स्थल से ज्यादा दूर नहीं था। उसने मिलने की जिद नहीं की, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो ऐसी थी। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। मैं ज़्यादा यही कह रही थी जैसे, नहीं केलन, मुझे लगता है कि तुम्हें बस उसे कॉल कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम दोनों को फ़ोन पर ही बात कर लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो क्या वो कभी तुम्हारा फेसबुक फ्रेंड रहा है? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है नहीं। क्या तुमने उसके साथ कभी डेट की है? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है नहीं। ये मेरी मम्मी है। क्या मैं जवाब दूँ? उन्होंने अभी अभी बताया। मेरी करीबी रिश्तेदार ने अभी बच्चा जन्म दिया है। सच में, लगभग 10-11 बजे से ही। मेरी ये सीधी रिश्तेदारी थी। तो ये मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है क्योंकि वो मैट को उड़ा रहा है और रास्ते में स्कोर कर रहा है। ही लड़का। नहीं, मैं उसे धैर्य से देख रही थी। शायद उन्होंने भी 5 घंटे वही किया होगा। वो माँ के उसी क्लाउड पर थी। उसकी दादी, उसने कहा मम्मी पापा उसकी ज़िंदगी नहीं जी रहे। उसकी नहीं, अब नहीं। दादी है। हाँ, हैव शायद सही नहीं है। ये एक नोटिफिकेशन है, वही क्लाउड एड्रेस है, पर उसे नहीं पता। शायद उन्हें एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। क्या तुमने डेविड पर वही क्लाउड देखा था देर रात? जब मैं ये बॉल फेंकती हूँ तो मुझे कोई अंदरूनी एहसास नहीं होता। मैं सच में अब बस कर चुकी हूँ। मेरा मतलब है मेरी जीभ ठंडी है। डोनोवन, लेकिन उसका चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। मैं देखना चाहता हूँ पर नहीं चाहता। मैं उसकी कहानी फिर नहीं देखना चाहता। मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ, वो देखना वाकई में मज़ेदार था। डोनोवन, क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? इससे पहले कि वो इसे डिलीट कर दे। शायद वो इसे डिलीट कर दे। मैंने आपको मैसेज भेज दिया है। सही है ना? जांच में डिटेक्टिव्स ने केलन का आई क्लाउड चेक किया। हत्या से एक दिन पहले 10 नवंबर को केलन ने सिमोन को ग्लोबल किड्स अकाउंट की मिस्ड कॉल का स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें लिखा था, बस बात करना चाहता हूं। केलन ने इंस्टाग्राम पर जवाब दिया, हम बात कर सकते हैं, मैं बस तुमसे बहस नहीं करना चाहती। जांचकर्ताओं ने पुष्टि की कि ग्लोबल किड्स का इंस्टाग्राम अकाउंट डोनोवन फैशन का है। 16 नवंबर 2022 को वे डोनोवन के अपार्टमेंट उससे मिलने गए। कैसे हो? रुको, क्या मैं अपनी रुको, क्या मैं तुमसे जल्दी से पैंट्स के बारे में बात कर सकता हूँ? पैंट्स के बारे में जल्दी से? ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से जल्दी से बाहर चलेंगे। हाँ, हाँ, चलो। तुम इस वक्त कुछ दूर लिए चलते हैं। अच्छा है बेबी, तुम ठीक हो? तुम चाहते हो कि मैं कार में बैठूं? नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मैं बस पहुंच रहा था, पहुंच भी मैं नहीं बिल्कुल पाया। गंभीर हूँ। गंभीर, ठीक है। ये लो। सब कुछ यही है। मैं कड़ी मेहनत करने वाली हूँ। हम बस यहाँ पीछे जल्दी से बात करेंगे। मुझे पता है कोई मेरी तस्वीरें नहीं ले रहा है। समझ रही हो ना? क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर कोई अलग तस्वीरें लेना शुरू कर। मुझे पहले से ही आता है और मुझे कहना पसंद है। क्या आप? कार में लेकिन बैठी हूँ बटन- क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग सुने। मैं भी यही कह रही हूँ। मैं भी चाहता कि लोग सुने, मैं भी यही कह रहा हूँ। क्या मैं थोड़ी देर इंतजार कर सकता हूँ? बहुत जल्दी। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप सब अंदर आ जाएं। मुझे बस खुद को साफ करना है। वहाँ हमारा बाथरूम है। मैं मतलब है मेरे पैरों हाँ, में हाँ, जूते हाँ। नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ जूते ला सकता हूँ, ये लीजिए। तुम चाहती हो? हाँ, वो भी हाँ, चाहता मुझे है। कार्ड दिया गया। क्रॉक्स? मैं यही कह रहा हूँ। रुको रुको यहाँ, फिर मैं तुम्हें क्रॉस ले आता हूँ, फिर हम जल्दी से तुम्हें यहाँ ले आएंगे और फिर तुम्हें स्टेशन जल्दी से पहुँचा देंगे, ठीक है? सौदा पक्का? रुको रुको, क्या आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं? ओह हाँ, मैं यहीं बैठता हूँ। मैं बस नहीं चाहता कि आप जानते हैं सब लोग तस्वीरें लें। समझती हूँ। हाँ, ये बेहतर है, ये बेहतर है। कार में बैठना ज़्यादा आरामदायक है। हाँ, फर्क नहीं पड़ता कि मैं आगे भेजूँ या पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो मुझे आगे जाने दो। हाँ, तो तुम्हें अफसोस है, जल्दी? ठीक है, तो चलो कार के पास चलते हैं। कौन सी? उनमें से ठीक कुछ। है। ठीक है, हाँ, यही बात है। क्या? यहाँ कौन सा? तो सबसे पहले मैं जांच करता डॉक्टर, एयर मेटल्स। और धन्यवाद कि आप जानते हैं हमसे बात करने आए। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओह, क्योंकि मुझ पे बंदूकें तनी हुई हैं वगैरह। वो क्या था? मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे ऊपर बंदूकें तनी हुई हैं और सब कुछ है। नहीं, किसी के पास कुछ भी नहीं था। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुमने उसे हटा दिया। ठीक है, माफ करना। जांचकर्ता डोनोवन के साथ पुलिस की गाड़ी के अंदर बात करते हैं और ऐसा लगता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि वे उससे बात क्यों करना चाहते हैं। तो तुम्हें क्यों लगता है हम यहाँ हैं? क्योंकि लोग मेरा नाम जोड़ के और जो हुआ उसके बारे में बातें फैला रहे हैं। क्या तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो जो पार्क में मिली थी? हाँ, तो बताओ, लोग तुम्हारा नाम ऐसे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मेरे और उसके बीच पहले कुछ तरह का रिश्ता था। ठीक है, मतलब क्या वो दोस्ती थी या फिर शारीरिक रिश्ता था? एक चलो, शारीरिक रिश्ता। ठीक है, तुम उसे कब से जानते हो? बस मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दो जो तुम जानते हो। मुझे नहीं पता, मतलब तुम दोनों के बारे में। देखो, हमारा बस थोड़ा सा शारीरिक रिश्ता था। तो कुल वो मिला बस के, हाँ। कोई थी जिसके साथ तुम बस हाँ। वक्त बिताते थे। आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था? मुझे लगता है लगभग 1 महीने पहले।
नहीं नहीं, 100% पक्का, शायद कुछ हफ्ते, शायद 1 महीना। ठीक है, मुझे नहीं पता। मुझे याद नहीं है। आखिरी बार आपने उनसे कब बात की थी? मतलब चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, फोन हो मुझे या नहीं कुछ पता, भी मुझे ऐसा। सच में नहीं पता। अगर आपको अंदाजा लगाना हो, शायद अक्टूबर की शुरुआत में। ठीक है। हाँ, लगभग अक्टूबर की शुरुआत में है। डोनोवन के मुताबिक केलन से उसका शारीरिक संबंध सिर्फ इसलिए खत्म हुआ क्योंकि वो पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। ऐसा क्या हुआ जिससे आप दोनों का, कह सकते हैं, छोटा सा शारीरिक संबंध खत्म हो गया? हमने क्यों रुक गए? हम रुक गए क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो आप समझ सकते हैं। एक मौका है। हाँ, और इसलिए वे अच्छा, मैं बस कहता हूँ अच्छा, मैंने उससे उलझना बंद कर दिया क्योंकि आप जानते हैं उसने मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज करना शुरू कर दिया और फिर वो कहने लगी, आप जानते हैं, हाँ हम मिल रहे थे दादा। तो मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई, वो आखिरकार घर छोड़कर चली गई और फिर वही असली वजह थी जिससे सब रुक गया। आखिरकार कौन घर छोड़कर गया? वो तो वो हाँ। तुमसे नाराज हो गई। हाँ, कुछ वो ऐसा क्यों ही, चली क्योंकि गई? उसे पता चल गया था कि मेरे और उसके बीच शारीरिक संबंध थे। तो वो नाराज होकर बोली, मैं जा रही हूँ। हाँ, लेकिन वो अगले दिन ही वापस आ गई, बस अपना मन साफ करना चाहती थी, अपना दिमाग साफ करना चाहती थी। उसे कब पता चला? क्या ऐसा था? क्या वो अगस्त में था? उसे कैसे पता चला? कैसे उसे पता चला? उसे कैसे पता चला? मैं लगता है शायद टिकटॉक या किसी और माध्यम से, मुझे नहीं उनमें पता। से कुछ उसके दोस्त या किसी ने कुछ कहा था। तुम केलिन से कब और कैसे मिला था? उससे मिला था? उससे मिली थी। इंस्टाग्राम। ठीक है। और फिर आप लोग बस बात करने लगे? हाँ, हम बात करने लगे। हाँ, डायरेक्ट मैसेज से या फोन नंबर के जरिए? क्या आपने फोन नंबर एक्सचेंज किए थे? नहीं, कभी एक दूसरे के फोन नंबर नहीं थे। ठीक है। हमने, बात वहां तक कभी नहीं पहुंची। ठीक है। और क्या क्या तो हमने बस इंस्टाग्राम और मेटा पर बात हाँ, करना हम बस शुरू थोड़े किया। फ्लर्टी। तो बताओ, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं और तुम्हारा नाम ऐसे क्यों लेते हैं जैसे कि तुम जानते हो? क्योंकि वे जो जानते शुक्रवार हैं, को हुआ था। वे जानते हैं कि हम दोनों के बीच काफी कुछ चलता था, लेकिन मुझे पता है मैं अकेला नहीं था जिसके साथ वो ऐसा करती थी। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता था। मुझे पता है वो अपने बच्चे के पापा के गुस्से और इस बारे में कि वो उससे मिन्नतें करता था, बात करती थी कि वो दूसरे लड़कों से बात ना करे। सच में? अच्छा, तो आप कितने समय से कहेंगे कि आप असल में केलिन को जानते हैं? मतलब जब आपने उससे पहली बार बात करना शुरू किया था तब से लेके जब तक आपने उससे बात करना बंद किया, उस पूरे समय को देखें तो आप कितने महीने या साल कहेंगे या कैसे? मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता। क्या ये 1 साल या 6 महीने पहले था जैसे आप अभी उससे मिले हाल ही में? ये सब कुछ मैं कितने उससे समय तक करीब चला? 1 साल पहले मिला था। साल, ठीक है। तो ये ज्यादा लंबा नहीं चला, आप यही कह रहे हैं। और आप उसके साथ कितने समय से हैं? जैसे लगभग 2 साल। ठीक है। और आप दोनों का अभी अभी बच्चा हुआ है? हाँ। बधाई हो। बेटा है या बेटी? बेटी। बेटी, अच्छा। उसका नाम क्या रखा? अच्छा। और वो वहाँ है? वो वहाँ है, हाँ वो वहाँ है। कैसा वो भी है? अब उसकी उम्र कितनी है? 1 महीना और करीब 2 हफ्ते। वाह, वो अभी भी बच्ची है। 3 महीने, जैसा मैंने कहा, कहा, मैं इसकी सराहना करती हूँ कि आप यहाँ आकर मुझसे बात कर रही हैं। मुझे पता है ये ऐसा है। थोड़ा अजीब सा लगता है, आप जानते हैं, है ना? यहाँ आना, हमें उससे जुड़ी हर चीज और हर व्यक्ति को देखना है। आप जानते हैं, आपका यहाँ स्वेच्छा से आना और अपना नाम साफ करने की हाँ, कोशिश करना, मैं ये अपना नाम बहुत साफ अच्छी करना बात चाहता है। था। आप लोग मुझे जानते कह रहे हैं, थे कि मैं उसके लोगों के पास जाऊं। मुझे नहीं पता, मैं उसके लोगों में से किसी को भी नहीं जानता। मुझे है। पसंद नहीं है। मैंने सच में उसे उस तरह से जानता भी नहीं हूँ। हाँ, तो आप कह रहे हैं, फिर से याद दिलाइए, आखिरी बार आपने वास्तव में कब उससे मुझे बात की असली थी? आखिरी क्या बार वो याद वही नहीं था? है। क्या वो हमेशा ऐसा ही था? सीधा, संदेश। हाँ, ऐसे ही था। आमतौर पर डीएम के जरिए होते हैं। ठीक है। आखिरी बार आपने कब बात की थी? मतलब क्या बात अच्छे नोट पे खत्म हुई थी या बुरे नोट पर, वो जैसे बात इस लोग पे करते खत्म हैं? हुई थी। मैं कहूँगा अच्छे नोट पे। हम दोनों जानते थे, मतलब आप जानते हैं, ठीक है, हम दोनों, मतलब हम जानते थे, हम दोनों का ही बच्चा था। हाँ, ठीक है। क्या तुम्हें मालूम था वो गर्भवती थी? हाँ, मुझे पता था कि वो गर्भवती थी। तुम्हें कैसे पता चला? उसने मुझे बताया था। उसने मुझे बताया। वो प्रेग्नेंट थी। डीएम, ठीक है। उसने कब बताया कि वो प्रेग्नेंट थी? क्या उसे लगा कि वो बच्चा आपका है? उसने पहले कहा कि वो मेरा है, फिर कहा कि नहीं है। तब मुझे भी यकीन था कि वो मेरा नहीं है। तो मुझे यकीन था वो मेरा नहीं है, इसलिए मैं परेशान नहीं था। ठीक है। अब क्या उसने आपसे कुछ मांगा या आपने कुछ और कहा, जैसे कि प्रेगनेंसी के बारे में, या उसे क्या करना चाहिए, या उसके लिए कोई सुझाव दिया?
गर्भपात के बारे में कुछ बात हुई थी, बस इतना ही। बस यही मैं कहूँगा, बस यही मैं इसके बारे में कहूँगा। तो अगर उसने बच्चा रखा तो रखा, आप जानते हैं मेरे पास पहले से ही एक बच्चा है। हाँ एक और होगी, तो हाँ, इसी पे छोड़ दो। तुम्हें ये सब नहीं चाहिए था, है ना? इतने सारे बच्चे बहुत ज्यादा है। मेरा मतलब है अगर मेरा एक और बच्चा होता तो मेरे पास। हाँ, हाँ, तुम्हें नहीं लगा वो तुम्हारा है क्योंकि तुम आहत मुझे पता था कि वो दूसरों के साथ भी घूम रही थी। याद है सिमोन ने बताया था कि केलन कोस्टलाइन पार्क में डॉनोवन से मिलने वाली थी। डॉनोवन ने जासूसों से कहा कि बचपन के बाद वो कोस्टलाइन पार्क नहीं गया और केलन की हत्या की रात उसके पास एलिबी है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। शायद हम सिर्फ 2 बार 3 बार मिले होंगे, शायद कुछ ऐसा ही। मुझे ठीक से याद नहीं है। ठीक है। और जब तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते थे, वो उन्हें नहीं जानती पर उनके बारे में जानती है। ठीक है, क्या वे कभी आमने सामने मिले थे? नहीं, उन्होंने कभी सच में एक दूसरे को देखा ही नहीं है। ठीक है, तो क्या सियरा कभी कभी उसे मैसेज कर रही थी डायरेक्ट मैसेज पे? क्या उनकी कभी ऑनलाइन बातचीत हुई थी? मुझे पूरा यकीन है, हाँ मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने बात की थी। मेरा ख्याल है कि केलिन ने उसे मैसेज किया था, लेकिन फिर सियरा ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। और वो कोई बहस जैसी बात नहीं थी, बस वो दोनों बात कर रहे थे। वो उसे बता रही थी कि उसका बच्चा होने वाला है और शायद वो मेरा भी हो, कुछ ऐसा ही था। लेकिन आखिरी बार जब आप सच में उसके साथ समय बिताए थे वो कौन सा महीना था? आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे पता है आपने कहा था कि आपको याद नहीं है, लेकिन मतलब क्या वो हाल ही में था? नहीं, वो हाल ही में नहीं था। मुझे सच में नहीं पता। मैं कह रहा हूँ शायद अक्टूबर या उससे पहले। ठीक है। जैसे कि देर से नहीं बल्कि अक्टूबर की शुरुआत में। तुम्हें उसकी दोस्त सिमोन के बारे में पता है? क्या तुम्हें सिमोन के बारे में पता था? वो उसकी दोस्तों में से एक है। हाँ, तो मैं मोन सिमोन को भी जानता हूँ। जानती है, मेरा ख्याल है, करीबी दोस्त। तो मेरा ख्याल है कि उसके ज्यादातर दोस्त यही समझ रहे थे कि शुक्रवार को तुम्हें उसके साथ घूमना था। नहीं, मैं उसके साथ नहीं घूम रहा था, मैं उससे मिला भी नहीं था। ठीक है, क्या तुम्हें उससे मिलना था? नहीं, मुझे उससे मिलना नहीं था, मुझे उसके साथ कुछ भी नहीं करना था। मैंने तो यहाँ तक कि हमारे बीच मिलने की बात नहीं हुई थी। तो फिर शुक्रवार को आप कहाँ थे? यहाँ बच्चों की देखभाल कर रहा था। ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई थी। मेरी गर्लफ्रेंड वो ऑरलैंडो चली गई थी। तो आप यहाँ बच्चे के साथ थे हाँ, मैं यहाँ बच्चे के साथ था। शुक्रवार को? शुक्रवार की रात। ठीक है, शुक्रवार की पूरी रात। हाँ, लगभग तब से जब मैं काम से निकला था। तुम कहाँ काम करते हो? कहाँ पर? वहाँ बेरी में। डेयरी में। हाँ, आप आमतौर पर किस समय काम पर जाते हैं? क्या ये सुबह की शिफ्ट होती है या? लगभग मतलब आमतौर पे लगभग 10। सुबह? हाँ। क्या आप काम पर जाते हैं? हाँ, और फिर आप घर कब पहुंचते हैं? शायद लगभग। शुक्रवार को आप घर कब पहुंचते हैं? मुझे याद नहीं है कि मैं घर कब पहुँचता हूँ। आमतौर पर हम रुकते हैं, कभी कभी हम ज़्यादा देर रुकते हैं, कभी कभी नहीं। लेकिन लगभग किस समय आप घर पहुंचते हैं? वे लोग कितने बजे घर आए थे? शायद 5 बजे, लगभग 5 बजे। ठीक है, और फिर आप काम के बाद क्या करते हैं? मैं काम के बाद क्या करती हूँ? मैं काम के बाद क्या करती हूँ? मैं अपनी माँ के घर जाता हूँ शायद 1 या 2 घंटे के लिए और फिर सीधा यहाँ वापस आ जाता हूँ। कहाँ? आपकी माँ कहाँ रहती हैं? उस इलाके में, वहाँ जैसे गोल्ड्सबरो कम्युनिटी। ठीक है, आपको उनका पता नहीं मालूम? मुझे पता है। उनका पता क्या है? क्या मुझे आपको वो पता देना होगा? मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ओह, आपका मैं नाम नहीं देना साफ हो चाहता। हाँ, जाए। मुझे पता मैं है। आपकी मम्मी से बात करने नहीं जा नहीं, रही क्या हूँ। आप अगर आप वो मैं वो सिर्फ आपके ऊपर सुनिश्चित है, आप करना जानते हैं। चाहती हूँ कि सब सही चल रहा है, मैं इसलिए अपनी पूछ माँ रही के साथ हूँ। था, मैं अपनी माँ के घर पे था और वे ओह, आ ठीक सकते है, हैं, ठीक वे है, यह देखते स्पष्ट हैं। कर सकते हैं। अच्छा, यही हम करने हाँ, की मैं भी कोशिश यही। कर रहे मुझे हैं। पहले से पता है, मुझे पता है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ था, मैं यहाँ था, मुझे यकीन है। तो तुम थोड़ी देर मम्मी के साथ थे? हाँ, पूरी तरह से शायद 8 साढ़े 8 बजे तक मैं था। मुझे पता है, मैं करीब 8 बजे तक यहाँ आ गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ ही था। तो बस आप मैं काम और पे गए, बच्चा थे। फिर आप काम पे गए तुम्हारी मम्मी के घर, मम्मी के घर गया और फिर यहाँ वापस आ गया। और तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम 8:30 बजे तक लौट आए थे? मुझे पता है। मैं मेरी गर्लफ्रेंड स्पष्ट करूँ, ठीक है। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ तुम्हारा इंतजार हाँ, कर वो रही थी, यहाँ बस है। तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड थे। बेबी लेदर। हाँ, हमें साथ रहना तो घर पहुँचने के बाद तुमने बच्चे की देखभाल शुरू की और फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड चली गई।
हाँ वो बाहर गई थी, वो अपनी दोस्त के साथ गई थी, उसकी दोस्त आई और उसे ले गई और वो क्लब चली गई। ठीक है। तो उस रात तुम केवल बेबी सिटर थे? हाँ मैं बच्चों की देखभाल कर रहा था। अब यहाँ शायद डॉनोवन के लिए ये अच्छा मौका होता कि वो जासूस को वे संदेश दिखाता जो उसने केलन को भेजे थे, जिसमें उसने समझाया था कि वो पार्क में उससे नहीं मिल सकता। लेकिन डॉनोवन मानता है कि उसने उनके सारे संदेश डिलीट कर दिए। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है? नहीं मेरे पास उसका नंबर बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास कभी उसका नंबर नहीं था, उसके पास भी मेरा नंबर कभी नहीं था। लेकिन तुम उससे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए थे। हाँ। ठीक है, और फिर तुमने सिर्फ उसे डायरेक्ट मैसेज किया। क्या आप हमें दिखाने को तैयार हैं जैसे पिछली बार चैट पर उससे बात की थी? ओ मेरे पास हम जैसे या मिस सामने? नहीं है संदेश। ठीक है, उनके साथ क्या हुआ? मैंने उन्हें डिलीट कर दिया है। वे शायद उसी समय के हैं जब मैंने उससे पिछली बार बात करना बंद किया था। ठीक है, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ हूँ? जैसे वो पूछेगी क्यों, उसका नंबर अभी फोन में है, मैं कहूँगा ठीक है हटा ठीक है, दो। मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि उसने मुझे ब्लॉक किया था या नहीं। मुझे पता है कि वो मुझे ब्लॉक कर रही थी, फिर अनब्लॉक कर रही थी ताकि वो मेरी स्टोरी देख सके, और फिर मुझे अनब्लॉक कर देती थी। तो मुझे याद नहीं है कि उस समय उसने मुझे ब्लॉक किया था या नहीं। और क्या आपके घर में कोई हथियार है? मेरे पास कोई हथियार नहीं है। ठीक है, क्या आपने कभी कोई हथियार रखा है आपके पास? छिपाकर हथियार ले जाने का लाइसेंस है या ऐसा सबसे कुछ? ज्यादा बस बीबी गन थी, सबसे ज्यादा बस बीबी गन थी। ठीक है, बीबी गन सबके पास होती है। क्या सिएरा के पास कोई हथियार है? उसके पास कोई हथियार नहीं है। ठीक है, मैं बस पूछ रही थी। और फिर जैसा कि मैंने कहा, मुझसे बात करने के लिए ओह, एक बार हाँ, कोई फिर बात नहीं। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि मुझे और कुछ जानना चाहिए? नहीं मैं सच में अपना पिछवाड़ा पहुंचना चाहता हूँ और आप अभी भी अभी भी उसी उसके के बारे बारे में में सोचते सोच हैं। रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। क्या आप एक दिन टॉयलेट में थे? मैं टॉयलेट में था, मैंने बस इतना ही सुना, बूम बूम। तो उसने मुझे बताया कि ओह, पुलिस ठीक थी। है। पुलिस, मैं छुपाने की कोशिश नहीं करने वाला था। आप जानते हैं, मैं बाहर आ गया। मैं सच में बस अपना पिछवाड़ा पहुंचना चाहता था। हाँ, मैं ठीक टॉयलेट पे था, मैं सच में अभी टॉयलेट पे बैठा था। ठीक है। माफ करना कि हमने आपको परेशान किया जब आप टॉयलेट पर थे। जैसे मैंने कहा, मैं आपकी बातों की सराहना करती हूँ और बस आपको वहाँ से दूर ले जाना चाहती थी। मेरा मतलब है, इसी वजह से हमने पिज्जा हट जाने का ऑफर दिया था, क्योंकि लोग, आप जानते ओह हैं, हाँ, वे ये हमेशा ऐसा ही इंस्टाग्राम पे बर्ताव वायरल करते होने हैं। वाला है। मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये इंस्टाग्राम पर वायरल हो जब तक मैं अपना नाम साफ ना कर लूं। तो आपके फ़ोन में, जैसा आपने कहा, आपके और डेस्टिनी के कोई मैसेज नहीं होने चाहिए। मेरा मतलब है, माफ़ कीजिए, डेस्टिनी नहीं, केलन, क्योंकि आपने उन्हें डिलीट कर दिया था। हाँ मैंने डिलीट कर दिए हैं। क्या आपके पास उसकी या एक दूसरे की कोई फ़ोटो है? मेरे पास उसकी या हमारी कोई तस्वीर या चीज नहीं है। अगर हम उसके फ़ोन में देखें तो आपकी डिलीट की गई चैट डायरेक्ट मैसेज में हाल की नहीं दिखेगी, सिर्फ पुरानी चैट दिखेगी, क्योंकि हमारे पास उसका फ़ोन है। हाँ मुझे यकीन है कि आपके पास है। ठीक है, तो असल में हाँ, हमारे पास है, क्योंकि जाहिर है उसके पास फ़ोन था। तो असल में हमें उसमें आपकी कोई मैसेजिंग या कुछ भी नहीं दिखेगा। उसने हमें मैसेज करते नहीं देखा। ठीक है। तो क्या डॉनोवन सच बोल रहा था? जासूसों की जांच के मुताबिक जवाब है नहीं। कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार 22 नवंबर 2022 को हलफनामा देने वाले अधिकारी ने लीरा वैन, केलन की करीबी दोस्त से बात की। लीरा ने बताया कि 14 सितंबर 2022 को केलन ने डॉनोवन को बताया कि वो उसके बच्चे से गर्भवती है, जिस पर डॉनोवन ने गर्भपात की बात कही। 11 नवंबर 2022 को लीरा ने केलन से टलाहासी जाते समय बात की। उसने कहा कि वो उसी दिन डॉनोवन से मिलने जा रही थी। केलन की एक और दोस्त ने भी यही बताया। डॉनोवन की गिरफ्तारी वारंट के अनुसार केलन ने मरीमार को बताया कि जब डॉनोवन को पता चला वो गर्भवती है तो वो बार बार गर्भपात के लिए कहता रहा। अल्ट्रासाउंड के दिन केलन ने डॉनोवन की प्रेमिका सियरा को भी ये खबर दी थी। ये घटना हत्या से कुछ दिन पहले हुई थी। डॉनोवन ने केलन से मिलने की इच्छा जताई। उसने कहा वो संदेह में थी। केलन की हत्या के महीनों बाद तक डोनोवन गिरफ्तार नहीं हुआ। 7 दिसंबर 2022 को जासूसों ने डोनोवन के फोन से रिपोर्ट निकाली। 8 नवंबर 2022 केलन की हत्या से 3 दिन पहले डॉनोवन ने अपने एक दोस्त वुडी को मैसेज भेजा। उस मैसेज में डॉनोवन लिखता है, भाई इस कमीनी ने अभी अभी डॉक्टर के पास ब्लैक एंड व्हाइट बेबी की फोटो भेजी है। 15 वुडी जवाब देता है, नहीं। डॉनोवन ने कहा उसे फोटो से भाई के लिए हटाना होगा। फाइलिंग में लिखा है कि डॉनोवन फैसन इस बात से नाखुश है कि केलन ने उसे उनके बच्चे की अल्ट्रासाउंड फोटो भेजी। डॉनोवन वुडी इशारा करता है कि वो केलन को फोटो से हटा देगा और उसके लिए सब खत्म कर देगा। फिर वो अपने भाई की कब्र की कसम खाता है कि वो केलन को फोटो से जरूर हटाएगा और कुछ भी नहीं बख्शेगा। अंत में डॉनोवन वुडी को बताता है कि वो इतना गुस्से में था कि उसने दीवार में मुक्का मारकर वही छेद किया जो तलाशी के दौरान डॉनोवन के अपार्टमेंट की दीवार में देखा गया था। लेकिन सुनिए, डॉनोवन को केलन की हत्या के महीनों बाद 29 अगस्त 2023 तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। उसे फेलनी होमिसाइड के 2 आरोपों में गिरफ्तार किया गया, एक आरोप केलन के लिए और एक आरोप उसके अजन्मे बच्चे के लिए। लेकिन बाद में उस पर लगे आरोपों को बढ़ाकर प्रथम श्रेणी की पूर्व नियोजित हत्या कर दिया गया।
डोनोवन का मुकदमा अक्टूबर 2025 में चला और सेमिनोल काउंटी की जूरी ने उसे प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी करार दिया। आग्नेयास्त्र के साथ पूर्व नियोजित हत्या, मां को चोट पहुंचाकर और मृत्यु कारित करते हुए आग्नेयास्त्र से अजन्मे बच्चे की हत्या तथा वाहन में सेंधमारी और मृत्यु कारित करते हुए आग्नेयास्त्र से हमला या मारपीट। अपराध की गंभीरता के कारण डोनोवन को मौत की सजा का सामना करना पड़ा। 30 अक्टूबर 2025 को जूरी ने 11 बनाम 1 वोट से मौत की सजा की सिफारिश की। 5 दिसंबर 2025 को जज डोना गर्नर ने डोनोवन फैसन को मौत की सजा सुनाई। फ्लोरिडा डीओसी के ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड बताते हैं वो अभी रेफर्ड के यूनियन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में बंद है। इनसाइड द क्राइम सुनने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर कल एक नए केस के साथ मिलेंगे।